क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी छुपी हुई ऊर्जा है जो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी किस्मत सब कुछ बदल सकती है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं। ओशो कहते हैं आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप सिर्फ दिमाग नहीं है। आपके भीतर ऊर्जा के ऐसे केंद्र हैं जो जाग जाए तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस ऊर्जा को समझें, उसे ऊपर उठाएं या उसका रूपांतरण करें। हम बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं, पैसा, नाम, रिश्ते, सफलता। लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर उतरकर देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर भी एक ब्रह्मांड धड़क रहा है? प्राचीन योगियों ने कहा था कि मनुष्य एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का मंदिर है। और जब यह ऊर्जा सोई रहती है तो जीवन साधारण लगता है, लेकिन जब यह जागती है तो वही इंसान असाधारण बन जाता है। ओशो के अनुसार वासना से ऊपर उठना कोई लड़ाई नहीं है, न ही यह दमन का विषय है। वे कहते हैं कि जिस चीज से हम लड़ते हैं वह और गहरी जड़ें जमा लेती है। वासना से ऊपर उठना उसे दबाकर नहीं, बल्कि उसे समझकर संभव है। जब मनुष्य अपनी वासना को पाप समझता है तो वह भीतर अपराधबोध पैदा करता है। यही अपराधबोध मन को और उलझा देता है। ओशो कहते हैं कि पहले यह समझना जरूरी है कि वासना कोई शत्रु नहीं है, बल्कि ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो जीवन को चलाती है। समस्या ऊर्जा में नहीं, बल्कि हमारी अचेतनता में है। ओशो बार बार कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्राकृतिक प्रवृत्तियों को गलत मान लेता है। वासना प्रकृति का हिस्सा है। जिस ऊर्जा से शरीर बना है, उसी ऊर्जा से वासना भी उत्पन्न होती है। अगर इसे समझ के साथ जिया जाए तो यही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। लेकिन अगर इसे दबाया जाए तो यह विकृति बन जाती है। दबाई हुई वासना मन में कल्पनाओं का जाल बुनती है और व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। इसलिए पहला कदम है स्वीकार, जो है उसे बिना डर और बिना शर्म के देखना। ओशो के अनुसार वासना का मूल कारण अचेतनता है। जब हम होश में नहीं होते तब वासना हमें खींचती है। हम उसके पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसमें सुख है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। उसके बाद खालीपन आता है। यही खालीपन फिर से हमें उसी चक्र में डाल देता है। इस चक्र को तोड़ने का मार्ग है जागरूकता। ओशो कहते हैं कि जब भी वासना उठे उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे साक्षी भाव से देखो। अपने भीतर उठती हुई उस लहर को महसूस करो, बस देखो, बिना किसी निर्णय के। धीरे धीरे देखने से ही उसमें परिवर्तन आने लगता है। ओशो यह भी कहते हैं कि वासना और प्रेम में फर्क समझना जरूरी है। वासना केवल शरीर तक सीमित है, जबकि प्रेम आत्मा तक पहुंचता है। वासना में व्यक्ति दूसरे को वस्तु की तरह देखता है। प्रेम में दूसरे की स्वतंत्रता और अस्तित्व का सम्मान होता है। जब चेतना ऊंची होती है तो वही ऊर्जा जो पहले वासना के रूप में थी, प्रेम बन जाती है। प्रेम में गहराई है, शांति है, विस्तार है। वासना में अधीरता है, जल्दी है, बेचैनी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वासना से ऊपर उठना चाहता है तो उसे प्रेम को समझना होगा। ओशो के अनुसार ध्यान इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। शरीर की प्रवृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यह किसी जोर जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक रूप से होता है। ध्यान में बैठकर यदि आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को देखते हैं तो एक दूरी बनती है। यही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। वासना तब तक हावी रहती है जब तक हम उससे जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम साक्षी बनते हैं, वह अपनी शक्ति खोने लगती है। ओशो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है जिसे थोप दिया जाए। सच्चा ब्रह्मचर्य तब आता है जब व्यक्ति वासना को पूरी तरह समझ लेता है। समझ के बाद ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यह रूपांतरण दमन से नहीं, बल्कि जागरूकता से होता है। जब भीतर प्रकाश होता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उसी तरह जब चेतना जागती है तो वासना का अंधापन खत्म हो जाता है। व्यक्ति अब शरीर का गुलाम नहीं रहता, वह अपने भीतर की ऊर्जा का स्वामी बन जाता है। ओशो यह भी बताते हैं कि वासना अक्सर अकेलेपन से जन्म लेती है। जब व्यक्ति भीतर खाली होता है तो वह किसी दूसरे से भराव चाहता है, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति उस खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। वह खालीपन ध्यान और आत्मबोध से ही भरता है। जब व्यक्ति अपने भीतर आनंद को खोज लेता है
तो उसे बाहर भागने की जरूरत नहीं रहती। तब संबंध भी बदल जाते हैं। वे आवश्यकता से नहीं बल्कि साझेदारी और प्रेम से बनते हैं। ओशो का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ऊर्जा को ऊपर उठाना सीखो। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर वही ऊर्जा जो नीचे की ओर जाती है, अगर उसे जागरूकता और ध्यान से ऊपर की ओर ले जाया जाए तो वही ऊर्जा करुणा, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता में बदल जाती है। कलाकार, कवि, संत सभी ने इसी ऊर्जा का रूपांतरण किया है। यह ऊर्जा नष्ट करने की चीज नहीं है बल्कि उसे दिशा देने की जरूरत है। वे यह भी कहते हैं कि समाज ने वासना को पाप बताकर उसे और आकर्षक बना दिया है। जिस चीज को मना किया जाता है मन उसी की ओर भागता है। इसलिए वे किसी भी तरह के नैतिक दबाव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अगर आप सच में मुक्त होना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करें, अपनी इच्छाओं को देखें, समझें और उनसे सीखें। हर इच्छा आपको कुछ सिखाती है। अगर आप सजग हैं तो वही इच्छा आपके लिए ध्यान का द्वार बन सकती है। वासना से ऊपर उठना किसी एक दिन का काम नहीं है, यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जब व्यक्ति बार बार सजगता का अभ्यास करता है तो उसकी चेतना स्थिर होने लगती है। वह छोटी छोटी इच्छाओं में उलझना छोड़ देता है, उसे भीतर का स्वाद मिल जाता है। ओशो कहते हैं कि जब भीतर का आनंद मिल जाता है तो बाहरी सुख फीके लगने लगते हैं। तब वासना स्वतः कमजोर हो जाती है। अंततः ओशो का संदेश यह है कि वासना को शत्रु मत बनाओ, उसे समझो, उसे प्रकाश में लाओ। अंधेरे में वह बड़ी लगती है लेकिन रोशनी में उसका भ्रम टूट जाता है। वासना ऊर्जा है और ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। ध्यान, साक्षी भाव और प्रेम, ये तीनों उस रूपांतरण के साधन हैं। जब व्यक्ति सच में जागता है तो वह वासना से ऊपर उठ जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अब उच्चतर आयामों में प्रवाहित होने लगती है। यही ओशो की शिक्षा का सार है। दमन नहीं, रूपांतरण, संघर्ष नहीं, समझ।